अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर कर गए गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार, वोट चोरी नहीं था। दोस्तों, अमित शाह बिहार पहुंचे थे और बिहार में अमित शाह ने देहरी में एक अपने भाषण के दौरान जो वहां पर लोग मौजूद थे उनसे नारेबाजी में ये पूछा कि राहुल गांधी यहाँ आए थे, बताइए उनका मुद्दा क्या था। तो सीधे तौर से वहां पर लोग कहने लगे कि वोट चोरी। अब जैसे ही वोट चोरी की बात किया तो अमित शाह ने कहा कि अरे नहीं, वोट चोरी का मुद्दा नहीं था, कुछ और भी मुद्दे थे। लेकिन इतनी सी बात को लेकर सोशल मीडिया पर अमित शाह के वीडियो वायरल हो गए। कांग्रेस इस पर मजे लेने लगी। कांग्रेस इस वीडियो को शेयर करके ये कहने लगी कि अमित शाह के साथ गलत हुआ, और बिहार कांग्रेस भी इस वीडियो को शेयर करते हुए ये कहने लगी कि आखिर अमित शाह को सच्चाई लोगों ने बता ही दिया कि आखिर क्यों आए थे। इधर से सुप्रिया श्रीनेत है। सुप्रिया श्रीनेत ये सोशल मीडिया पे कह रही है कि अमित शाह का जनता ने रैली में लाइव फैक्ट चेक कर दिया। अमित शाह ने पूछा कि राहुल गांधी की यात्रा किस चीज़ के लिए थी, तो जनता ने जवाब दे दिया, वोट चोरी, वोट चोरी। ये सीधे तौर से सुप्रिया श्रीनेत का भी सोशल मीडिया पोस्ट है और इसकी भी चर्चा खूब हो रही है। इसके अलावा बिहार कांग्रेस ने भी इस पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए यही ऐसा ही कुछ आरोप उन्होंने लगाया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो दो बात हो रही है। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और इसमें एनडीए के अंदर सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हो रही है। तेजस्वी यादव उधर वोट अधिकार यात्रा अलग से निकाल रहे हैं और इस बीच में जो नीतीश कुमार और अमित शाह की मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में पटना में ये मुलाकात हुई और इस दौरान विधानसभा की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। लेकिन इससे पहले जेपी नड्डा भी नीतीश कुमार से मिले, लेकिन खाली हाथ वो उन्हें लौटना पड़ा। अमित शाह और नीतीश कुमार की बंद कमरे में करीब करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई है। सीट शेयरिंग पर इस पर चर्चा हुई होगी, सीट शेयरिंग को लेकर। तो सबसे पहले सीट शेयरिंग वाला मुद्दा भी समझ लेते हैं। अब अमित शाह डेहरी में थे और आनसोन बेगूसराय में उनका कार्यक्रम था। इसी दौरान जो वीडियो है वो वायरल हुआ। लेकिन एनडीए में जो सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत है उसमें ये कहा गया कि बिहार के जो 243 विधानसभा की सीटें हैं, इसमें एनडीए में जो 5 दल हैं उसमें बीजेपी है, जेडीयू है, इसके अलावा एलजेपीआर है, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा है, जीतन राम मांझी की पार्टी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, आरएलएम है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। जो सबसे लेटेस्ट बात सामने आ रही है, जो सबसे ताज़े आंकड़े सामने आ रहे हैं निकल कर, उसमें कहा गया है कि बिहार के 243 सीटों में से जेडीयू 102 और 103 पर लड़ने की बात हुई है। बीजेपी 101 और 102 पर, एलजेपी 25 और 28 सीट के बीच में लड़ सकती है। हम जो जीतन राम को 6 से 7 सीटें मिल सकती है और आरएलएम को 4 से 5 सीटें मिल सकती है। जबकि जो चिराग पासवान हैं वो 40 सीट से कम की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये भी बात हो रही है। लेकिन अमित शाह से जो बात हुई है उसमें ये भी बात आया कि ये नीतीश कुमार के सामने ये फार्मूला सही से टिक नहीं पाया। कहा गया कि नहीं, ये इस फार्मूले पर हम बात नहीं कर सकते हैं। ये भी सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी आई है, कहा गया कि लोकसभा के चुनाव के फार्मूले पर ही विधानसभा में सीट बंटवारे की संभावना है, जिसमें बीजेपी 17 लेती और जेडीयू 16 सीटों पर। एलजेपी रामविलास पासवान की जो सीट है उससे 5 सीटें मिली थी और हम और आरएलएम को सिर्फ एक सीटें मिली थी लोकसभा में। अब 2020 का भी थोड़ा सा सीट्स का समीकरण समझ लीजिए। इसमें 243 विधानसभा के सीटों में से जेडीयू के खाते में 2020 में 122 सीटें थी नीतीश कुमार के साथ, जिसमें 7 सीटें हमको था, जीतन राम मांझी को। बीजेपी के कोटे में 121 सीटें थी। बीजेपी ने अपने कोटे की 11 सीटें वीआईपी को दी थी, जो मुकेश सहनी की पार्टी है। जबकि मुकेश सहनी अब आरजेडी में शामिल हो चुके हैं, आरजेडी के साथ चुनाव लड़े, इंडिया गठबंधन के साथ। तो यहाँ देखा जाए तो जेडीयू 115 सीटों पर, बीजेपी 110 सीटों पर 2020 के विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ी थी। 74 सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशी जीते थे बीजेपी के, जेडीयू के 43 कैंडिडेट यहाँ पर जीते थे। लेकिन इस बार कुछ अलग सा माहौल बन रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इतनी सीटों पर वो चुनाव, इससे ज़्यादा सीटें उन्हें चाहिए होगा। चिराग पासवान एक अलग डिमांड कर रहे हैं, इधर नीतीश कुमार को लेकर अलग चर्चा है। इन सब के बीच में जो सीटों को लेकर मतभेद है,
इस पर यह भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की तरफ से कि हमने अपने सीटों की मांग रखी है, चर्चा हुई है, लेकिन मतभेद नहीं है, बातचीत हो रही है और बातचीत होगी, किसे कितने सीट मिलेंगी ये बातचीत के बाद तय होगा और उसके बाद ही हम आपको बताएंगे। इस सब के बीच में ये भी चर्चा है कि अगर चिराग पासवान को इतनी सीट नहीं मिलती है तो वो अकेले बिहार में विधानसभा चुनाव में उतर सकते हैं, सीधे तौर से ये कहा गया है। अब दूसरी बात ये भी है कि नीतीश कुमार मानेंगे या फिर नहीं, तो किस पर फाइनल मोहर लगने वाला है ये आने वाले वक्त में बहुत जल्द पता चल जाएगा और चलेगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको ये जानकारी सही लगी तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।